जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B सॉल्व करेंगे, जो कि एपीएस की बुक है। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, इसमें हम शुरू के 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता चलना चाहिए। तो पहले सवाल में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ठीक है। ये 2 रेक्टेंगल्स दिए में ए और बी, इसके आपको क्या कहते हैं अपना वो बताने हैं अननोन्स। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके हम क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व क्या करते हैं हमने, तो ये 40-54 एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब रेक्टेंगल को जो ये होता है क्या कहते हैं, साइड 90 बनाती है एंगल, ठीक है। पूरा ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ए हमें चाहिए, तो ए हम क्या करेंगे, ए प्लस 54 हमारे पास 90 बनाती है। तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस 54। तो ए कितना हो गया भाई, 36 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 36 आ गया। अब देखें, जब ए हमारे पास 36 आ गया, तो आप देखें तो यहाँ जेड बन रहा है ये इस तरह। ये ए सी पे गए, सी से ए पे और बी से ए की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है बी के बराबर है, क्योंकि ये लिख देंगे हम ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल ऑल्टरनेट एंगल। तो ए की वैल्यू आई कितनी, 36। तो बी भी हमारे पास कितना आएगा, 36, ठीक है। सही ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी पे स्टूडेंट हमारे पास ए बी सी डी दिया हुआ है, हमें सी मालूम करना है और डी मालूम करना है। अगर आप देखें, अगर मैं कंसिडर करूँ, कंसीडर ई बी सी एंगल ई बी सी। तो यहाँ सी है, यहाँ 90 39 है। तो सी प्लस 39 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है पूरा, ये इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, इंटीरियर एंगल का सम। तो सी प्लस 19 और ये 40 130, तो ये 129 इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया सी इज इक्वल टू 180 माइनस 129। तो सी हमारे पास आ गया 51, ठीक है स्टूडेंट। सी हमारे पास 51 आ गया। अब हमें डी निकालना है। तो अभी देखें, ये 78 आया हुआ है, ये हमारे पास 51 आया है, ठीक है, ये वाला एंगल। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल डी ई सी। तो डी निकालना है, तो डी प्लस 78 प्लस 51 इज इक्वल टू 180। तो डी प्लस ये होगा 78 प्लस 50, तो 70 और प्लस 50 120 129। तो ये 129 हो गया इज इक्वल टू 180। तो डी इज इक्वल टू 180 माइनस 129। तो डी हमारे पास आ गया 51, ठीक है भाई, डी 51 आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब इसमें कर लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो हमारे पास दिया हुआ पैरेललोग्राम है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो ये पैरेललोग्राम है, लिख भी लेता हूँ, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ये जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं। तो ए इज इक्वल टू 106, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरह लिखते हैं पैरेललोग्राम को, ठीक है। आप चाहें तो वैसे पूरा नाम लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें, ये z बन रहा है, ये इस तरह c टू b, b टू d, d टू ए। तो b इज इक्वल टू 48, सही है। आप यहाँ पर लिख देंगे ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, ठीक है भाई। अब इसकी बात कर लेते हैं, पैरेललोग्राम है ये भी, और यहाँ पर भी ये दिया हुआ भाई, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, सही है। अब पैरेललोग्राम में अगर आप देखें, तो यहाँ पर हमने बताया था अगर सी बनता है इस तरह से, तो ये इंटीरियर एंगल होता है, और इंटीरियर एंगल का सम ए बी 180 होता है, यानी कि ए है ये है और बी ये है। तो ए प्लस बी 180 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5c प्लस 4c इज इक्वल टू 180 कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये आएगा 9c इज इक्वल टू 180। तो c इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, 3 3 9, 3 6 0, ठीक है भाई। 3 मतलब 3
20 था तो 20 आ गया सी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डी निकालना है तो अगर मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपने पता थी कि 4c है, अपोजिट एंगल है, बराबर होंगे 4c इज इक्वल टू 2d। तो 4c की वैल्यू 20 रख दी क्योंकि सी हमारे पास 20 निकला था, इज इक्वल टू 2d। तो 420, ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू d। तो 4 1 4, 4 2 4 1 4, 4 2 1 2, सॉरी 2 1 2, 2 2 4। तो 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी कर लिया। अब पार्ट सी में, अच्छा भाई काइट की प्रॉपर्टी क्या है कि काइट की प्रॉपर्टी है कि इसके बेस एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है। जब ये साइड इसके बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो अगर आपको निकालना है ए तो वो कितना होगा, ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो ये आएगा 2a प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो यहाँ पर 2a इक्वल टू 80। तो a की वैल्यू आई 80 डिवाइड बाई 2 तो 40। ठीक है भाई, ये एंगल a है तो ये एंगल भी a होगा क्योंकि बेस एंगल बराबर होते हैं। अगर इसकी साइड अपोजिट साइड वाले बराबर है तो उसके अपोजिट ये बराबर होगा। ठीक है भाई, a के लिए 40 आ गई। अब b में ये भाई बेस एंगल बराबर होते हैं, ये 61 है तो ये 61 है, तो b मालूम कर लोगे। b प्लस 61 इज इक्वल टू 180। तो b इज इक्वल टू 180। ये प्लस 61 प्लस 61 ये हमारे पास होगा 122। तो यहाँ जाके माइनस 122 कर देंगे हम। तो b हमारे पास स्टूडेंट बराबर हो गया 180 माइनस 122, तो ये 58। ठीक है भाई, ये हमारे पास b आ गया। सही है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। ये हमारा 3 है। अच्छा 3 के पार्ट में थोड़ी ये डायग्राम गलत दी हुई है, बनी सही नहीं है। अगर देखें तो इस तरह बुक में मैं आपको दिखा दूँ किस तरह डायग्राम है। तो बुक में डायग्राम ये है काइट की। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी काइट की ये है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, सही है, एंगल को। तो बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो एंगल यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा, यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 होगा, ये डायगोनल है। ठीक है भाई, अब आपको निकालना है सी। तो अगर आप देखें ये इस तरह, ये वाला पार्ट ये इस तरह बना हुआ है, ए सी और डी। तो ये सी निकालना है आपको, ठीक है ना। और तो ये 40 बना लिया हमने, 26 बना लिया काइट की प्रॉपर्टी से। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल में ट्राइंगल का सम होता है 180। तो सी प्लस 40 प्लस 26 इज इक्वल टू 180। तो सी प्लस जो है 66 इज इक्वल टू 180। तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 66। तो सी बराबर कितना आया, 180 में से 66 माइनस कर दें तो कितना बन जाए, 10 बन गया। 10 माइनस 6 4, यहाँ 7 तो 17 हो गया, 17 माइनस 6 11 114। तो ये आ गया 114। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपका हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार शेयर करें। देख किस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 9B के। तो अपना ध्यान रखें, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यार में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।